कभी ये ख्याल आता है कि हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र आज असल में किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चलिए आज पत्रकार राघव त्रिवेदी के एक विश्लेषण के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और कुछ ऐसे सच का सामना करते हैं जो शायद थोड़े असहज लगे। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये उस माहौल की तरफ इशारा करती है जहां सच कहना ही अपने आप में एक हिम्मत का काम बन गया है, और बस इसी हिम्मत के साथ ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। तो इस विश्लेषण में हम किन किन मुद्दों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया कैसे अपनी भूमिका से भटक गया है। फिर हम न्यायपालिका की हालत पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉरपोरेट और राजनीति की दोस्ती देश पर क्या असर डाल रही है। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे धर्म का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए होता है। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इन सब में हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस संस्था से जिसका काम हम तक सच्चाई पहुंचाना है, यानी हमारा मीडिया। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है पत्रकारिता का असली काम, सरकार से तीखे सवाल पूछना, और दूसरी तरफ आज की हकीकत क्या है। इस विश्लेषण के मुताबिक अब ज्यादातर चैनल सिर्फ सरकारी नीतियों की वाहवाही करते दिखते हैं। ये पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे एक बहुत बहुत बड़ा भटकाव है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि जो पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उनका क्या होता है? उन्हें चुप करा दिया जाता है, जैसा कि इस विश्लेषण में रवीश कुमार और अजित अंजुम जैसे पत्रकारों का उदाहरण देकर बताया गया है। मीडिया की कहानी तो खैर एक हिस्सा है। अब इस विश्लेषण में हम मीडिया से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं न्याय के मंदिर की तरफ, हमारी न्यायपालिका की ओर। ये विश्लेषण उन्नाव रेप केस का उदाहरण देकर एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाला सवाल उठाता है कि तब क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब वो संस्थाएं ही निराश करने लगें जिनका काम ही इंसाफ देना है। ये कोई मामूली अपराध नहीं था, नहीं, ये सत्ता के नशे का एक जीता जागता और बहुत ही भयानक उदाहरण था। एक ताकतवर नेता ने एक लड़की का गैंग रेप किया और जब उसने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो उसके परिवार को ही निशाना बना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जिस दोषी नेता को उम्र कैद की सजा मिली थी उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो सवाल तो उठेगा ही, क्या कानून सबके लिए वाकई एक जैसा है? तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? मीडिया से लेकर न्यायपालिका तक ये जो गिरावट दिख रही है, इसकी जड़ कहाँ है? स्रोत का तर्क है कि इसका जवाब पैसे और सत्ता के खेल में छिपा है। कॉरपोरेट और सरकार के बीच एक खतरनाक गठबंधन में 1400 करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। आरोप है कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने इतने के फर्जी बिल जमा किए और जब एक जज ने इस मामले की जांच का आदेश दिया तो उनका ही तबादला कर दिया गया। क्या इसे महज एक इत्तेफाक माना जा सकता है? अब एक और आंकड़ा देखें, 16,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो बीजेपी को राजनीतिक चंदे के तौर पर मिली है, ऐसा ये सोर्स दावा करता है। वहीं 70 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 130 करोड़ है। ये इतना पैसा आता कहाँ से है? और इससे भी बड़ा सवाल, इसके बदले में क्या दिया जाता है? बात सिर्फ पैसे के लेन देन की नहीं है, बात है नियमों को, पूरे के पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने की। एयरपोर्ट से लेकर खदानों तक, रेलवे से लेकर बिजली तक, इस विश्लेषण का आरोप है कि कानूनों को एक खास कॉरपोरेट समूह को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? वेल, इस विश्लेषण के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ध्यान भटकाना, जानबूझकर असल मुद्दों से ध्यान हटाना। जरा एक नज़र इन खर्चों पर डालिए। एक तरफ है मूर्तियों, मंदिरों और त्योहारों पर हुआ लगभग 1,22,000 करोड़ का खर्च, और दूसरी तरफ रखिए हमारे देश का शिक्षा और स्वास्थ्य का सालाना बजट। आंकड़े देखकर खुद ही समझ आ जाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की ये बात याद आती है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सोचिए, जब हम शिक्षा से पैसा हटाकर कहीं और लगाते हैं तो क्या हम उस दहाड़ को ही शांत नहीं कर रहे? और ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा जरिया है मीडिया। जब टीवी पे प्राइम टाइम डिबेट इस बात पर हो कि भगवान है या नहीं, बजाय इस पर कि सबको मुफ्त शिक्षा कैसे मिले, तो सोचिए हम क्या खो रहे हैं? असल मुद्दे ही तो खो रहे हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर एक ही जगह आता है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता, मीडिया,
कॉर्पोरेट? ये विश्लेषण उंगली किसी और पर नहीं बल्कि हम सब पर यानी देश के नागरिकों पर उठाता है। जरा चुनाव से पहले के वादे याद कीजिए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, बुलेट ट्रेन, कालाधन वापसी। कहाँ गए वो वादे? क्या हम ये सवाल पूछते हैं या फिर हम सिर्फ नारों में बह जाते हैं? और असल बात तो यही है, जब किसी नेता को भगवान बना दिया जाता है तो फिर भक्त सवाल नहीं पूछते, वो बस पूजा करते हैं। और जिस दिन सवाल खत्म, समझ लीजिए उसी दिन लोकतंत्र भी खत्म। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कहते हैं कि किसी भी देश को वैसी ही सरकार मिलती है जिसके वो लायक होता है। तो हमें खुद से ये पूछना होगा, हम किसके लायक हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, एक बेहतर देश के लिए हम क्या करने को तैयार हैं?